जय हिंद दोस्तों। आज ज्योग्राफी में हम विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं के बारे में देखेंगे। कौन कौन से देशों के बीच कौन से सीमा रेखाएं खींचा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम भारत और चीन के बीच। तो देखेंगे भारत और चीन के बीच कौन से रेखाएं हैं। तो भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा है। ये चीन है और ये अपना इंडिया है। तो इसके बीच जो रेखाएं खींची गई है उसका क्या नाम रखा गया है? मैक-मोहन। कौन सा रेखा है? मैक-मोहन रेखा। किस नाम से जाना जाता है? मैक-मोहन रेखा। जो भारत और चीन के मध्य खींची गई हुई रेखा को मैक-मोहन रेखा। ये जो रेखाएं हैं ये भारत और चीन की सीमा को बनाती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ अफ़गानिस्तान है और ये भारत है। ये अफ़गानिस्तान है और ये भारत है। जब भारत और पाकिस्तान एक साथ था, यानी कि जब ये दोनों अलग देश नहीं बने थे, तब ये अफ़गानिस्तान और भारत के बीच जो खींची गई हुई रेखा थी यहाँ, उसको बोला जाता था डूरंड रेखा। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो ये देखेंगे कि फिर भी पाकिस्तान इतना था और भारत जो है तो इतना, इसकी जो मैपिंग है तो इतने यहाँ तक है, यानी जो अफ़गानिस्तान है वो भारत को टच कर रहा है। फिर जब यहाँ पाकिस्तान कश्मीर वाले इस क्षेत्र में आक्रमण करता है कबायलियों के द्वारा, और जब इसको अपने कब्जे में ले लेता है तो ये जो कश्मीर के ये वाला भाग है ये पाक अधिकृत वाला भाग हो जाता है। और जो अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के जम्मू कश्मीर में टच करता है वो अब पाकिस्तान हो जाता है, यहाँ पाक अधिकृत हो जाता है। ये जिसको बोलते हैं हम पीओके। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हो जाएगा। तो अब इसको माना जाता है अभी कि ये जो रेखाएं हैं तो डूरंड रेखा जो है तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पाकिस्तान का ऑप्शन ना आए और अफ़गानिस्तान और भारत का है तो आपका सही होगा भारत और अफ़गानिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत भी है और अफ़गानिस्तान तीनों हैं तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपका ये सही होगा। फिर इसके बाद देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, उसका क्या नाम रखा गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। कौन सा नाम दिया गया है? रेड क्लिफ। जो रेड क्लिफ सर के नाम से रखा गया हुआ ये रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा को दर्शाया जाता है। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। फिर इसके बाद देखेंगे कुछ यूरोप महाद्वीप में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यहाँ देखेंगे ये स्पेन है, फिर ये फ्रांस है और ये आपका जर्मनी है, ये पोलैंड है। तो यहाँ देखेंगे फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन कौन सा है। तो ये फ्रांस और जर्मनी का यहाँ रेखा खींचा गया है। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो रेखा खींचा गया है उस रेखा को मैगीनाट के नाम से जानते हैं। कौन सा? मैगीनाट रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके बीच? जो फ्रांस और जर्मनी के बीच है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैगीनाट। इसी कहेंगे अगर फ्रांस और जर्मनी के बीच एक और रेखा का नाम दिया गया है सीज़फ्राइड रेखा। कौन सा नाम दिया गया है? इसी के बीच में सीज़फ्राइड रेखा का नाम दिया गया है। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीज़फ्राइड, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दो रेखाएं हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच, मैगीनाट रेखा और सीज़फ्राइड रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ बताएं कि आपका ये पोलैंड देश है और ये जर्मनी है। तो इनके बीच जो रेखाएं का नाम पूछता है तो पोलैंड और जर्मनी के बीच जो रेखा है उसको हिडनबर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिडनबर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके बीच है? जो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, इसको हिडनबर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें भी एक रेखा और नाम दिया गया है ओडरनास रेखा। कौन सा रेखा दिया गया है? ओडरनास, जो जर्मनी और पोलैंड के ही बीच है। किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के ही बीच दूसरा रेखा का नाम दिया गया है ओडरनास रेखा। फिर इसके बाद देख लेंगे 49वीं समानांतर रेखा। कौन सा?
49वीं समानांतर रेखा। जो यहाँ ये यूएसए है, कौन सा देश है? यूएसए है, ठीक है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये कौन सा देश है? कनाडा है। कौन सा देश है? कनाडा है। तो इनके बीच में जो सीमाई रेखा है उसका नाम क्या दिया गया है? कौन कौन से कनाडा और यूएसए के बीच में जो रेखाएं का नाम दिया गया है उसका नाम दिया गया है 49वीं समानांतर रेखा। तो 49वीं जो समानांतर रेखा है आपका यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच ये है। कौन सा? 49वीं। फिर इसके बाद एक और रेखा है जो देखेंगे भारत और पाकिस्तान के ही बीच में अलग से एक रेखा का और रखा गया है, उसको बोलते हैं 24वां समानांतर रेखा। कौन सा? 24वां समानांतर रेखा जो भारत और पाकिस्तान के ही मध्य ये स्थित है, बनाया गया है, ठीक है। तो 49वां जो है आपका यूएसए और कनाडा के बीच में है और 24वां जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये स्थित है। फिर इसके बाद अगर देखते हैं तो एक रेखा आपका जो कहा जाए 38वां, इसको भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा है, 38वां रेखा, ठीक है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। ये उत्तरी कोरिया है ये वाला और ये दक्षिणी कोरिया है। तो इनके मध्य में जो खींची गई हुई रेखा है उसको किस नाम से दर्शाता है? 38वां समानांतर रेखा। कौन सा? 38वां समानांतर रेखा। तो जो भारत में अगर विश्व में अगर कहा जाए तो जो प्रमुख रेखाएं हैं तो यही हैं। पहला अगर हम देखेंगे तो भारत और चीन के मध्य कौन से रेखाएं हैं? मैकमोहन रेखाएं। तो ये भारत और चीन के मध्य खींची हुई गई है। और यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ और 24वां समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो देखेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जो हमारा जर्मनी और पोलैंड के बीच है यहाँ। तो जो जर्मनी और पोलैंड के बीच है उस रेखा का नाम क्या दिया गया है? हिडनबर्ग। क्या दिया गया है? हिडनबर्ग रेखा का नाम यहाँ दिया गया है। ये हिडनबर्ग रेखा के बीच जर्मनी और पोलैंड का है। और जो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, किसके? जर्मनी और फ्रांस के बीच है, इसके वाले रेखा का नाम दिया गया है मैगीनाट। कौन सा रेखा दिया गया है? मैगीनाट रेखा दिया गया है। तो दोस्तों विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही अंतर्राष्ट्रीयों से सवाल उठाया जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं किन किन देशों के मध्य है। तो आपको हम पूरा बता दिए। मैकमोहन रेखा है किसके? भारत चीन के मध्य है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। और जर्मनी पोलैंड के मध्य एक और रेखा है ओडरनास रेखा है। फिर जो मैगीनाट रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। और जर्मनी और फ्रांस के मध्य एक और रेखा है जो सीज फ्राइड रेखा है। 38वां समानांतर रेखा जो है तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। और 49वें जो समानांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है।